क्या है सर बायोडीजल एक्चुअली? नया इंडस्ट्री है अपने इंडिया में। ये समझो कि खेती से प्राप्त होने वाली चीज़ एडिबल ऑयल जो है हमारा कुकिंग, उससे आप बायोडीजल बना सकते हैं। जो ऑयल हो जो भी यूज़ में आ रहा है उससे बायोडीजल से बन सकता जी हाँ, जी हाँ, बायोडीजल उससे बन सकता है। मेनली हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट हैं जिनसे हम बायोडीजल बनाते हैं। ओके। एक तो है एसिड ऑयल, एक है यूज्ड कुकिंग ऑयल और एक है एनिमल फैट। एनिमल फैट से बनाना है या यूसीओ से बनाना है तो एक अलग टाइप का प्लांट लगेगा, प्लांट लगेगा। उसकी डिज़ाइनिंग अलग होगी। और यही अगर आपको एसिड ऑयल से बनाना है तो उसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी अलग होगी। और ये किस इंडस्ट्री के ज़्यादा लाभदायक है ये प्रोडक्ट? ये तो सभी बसेस हैं, कार्स हैं, ट्रक हैं, जो भी डीजल डीजल पे market- चलने वाली, और अभी तो सर बड़े व्हीकल्स तो सारे डीजल सभी में डाल सकते सभी डीजल बेस्ड है ये तो। हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये तो सर इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल के डिफरेंस ला सकती है अगर ये ढंग से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पोकार्ट शो। आज हम बात करने वाले हैं बायोडीजल के बारे में कि ये क्या क्रूड की तरह जमीन से निकलता है या फिर बायोवेस्ट से बनता है। साथ में ये जानेंगे कि इस महंगाई के जमाने में जहां डीजल के बढ़ते दामों में ये बायोडीजल किस रेट पे मिलता है, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने हैं आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर सीपी सैनी जी, जो कि कई सालों का एक्सपीरियंस आज इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ शेयर करेंगे। पॉडकास्ट की तरफ चलने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हमारे पॉडकास्ट सबसे स्पॉटिफाई में भी अवेलेबल है, सो प्लीज डू चेक इट आउट एंड एंजॉय द शो। नमस्कार सर। नमस्कार सी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द पोकार्ट शो। थैंक यू सर। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। थोड़ा हमारी जनता को आप बताइए आपके बारे में, क्या फील्ड से आप हैं, क्या एक्सपीरियंस है सर आपका? मेरा नाम सीपी सैनी है और मैं बायोडीजल के प्रोडक्शन का काम देखता हूँ। ओके ना। बायोडीजल प्रोडक्शन, ये टर्म अभी बहुत टाइम चल रही है सर। अभी मतलब सुनने में बहुत आ रहा है बायोडीजल इंडस्ट्रीज, बायोडीजल क्या है सर ये बायोडीजल एक्चुअल में? बायोडीजल कंपैरेटिवली एक नया इंडस्ट्री है अपने इंडिया में। समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दशक पुरानी होगी या 2.5 दशक पुरानी होगी, ओके। 25 साल पुरानी होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा पुरानी? जी हाँ। इंडिया में तो इतना? हाँ जी हाँ। ओके। और क्या ये सेम डीजल ही होता है क्या? क्योंकि नाम मैं समझ पा रहा हूँ बायोडीजल, तो डीजल से ही मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, देखिए, जो पेट्रोल डीजल है ना, वो तो एक मिनरल चीज़ है जो कि क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिलता है। जमीन में से निकलता वो उसका एक डेरिवेटिव है। और ये जो बायोडीजल है, ये समझो कि खेती से प्राप्त होने वाली चीज़ है। इसके जैसे खेत कि- लगते होंगे सर बैठे जी। मतलब जो हम ऑयल खाते हैं, एडिबल ऑयल जो है हमारा कुकिंग मीडियम जो है, उससे आप बायोडीजल बना सकते हैं। ओके। सो अगर मेरे घर में जो भी खाने की चीज़ बन रही है या कुछ भी ऑयल हो जो भी यूज़ में आ रहा है उससे बायोडीजल से बन सकता जी हाँ, जी हाँ, बायोडीजल उससे बन सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम एडिबल ऑयल के से हम बायोडीजल नहीं बनाते। हम नॉन एडिबल ऑयल जो होता है उससे बायोडीजल बनाते हैं, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है, हम खा तो सकते ही नहीं उसके, ओके। तो क्यों ना उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाया जाए। बायोडीजल बनता कैसे, क्या है प्रोसेस इसका? बनने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों से बनता है, ये किस टाइप के तेल से बनता है ये। ओके ओके ओके, बताइए। देखिए, एक कुकिंग मीडियम है जो हम घर पे खाते हैं, उससे उसको छोड़ करके मेनली हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट हैं जिनसे हम बायोडीजल बनाते हैं। ओके। एक तो है एसिड ऑयल, एक है यूज्ड कुकिंग ऑयल और एक है एनिमल फैट। ओके। तो यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में आपको बताऊं कि आप देखते हैं कि फ्राइड आइटम्स आजकल मार्केट में खूब मिल रही है। हल्दीराम का भुजिया है, कुरकुरे हैं, हाँ और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, आप देखिए हाँ 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 हैं, कितने तरह की चीज़ें। हाँ, तली स्नैक्स करते भी होते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री पैदा हो गई है। फूड इंडस्ट्री तो बहुत ब्रॉड है आज, बहुत नया- broad। कोई ना कोई नया ब्रांड खुल ही रहा है ऑयल इंडस्ट्री। जीवन हम एक्सपोर्ट भी करते हैं ये चीज़ें। जी। तो उसमें एक ऑयल में जो एक बैच लेते हैं उसको 3 बार तलने के बाद उसमें उस तेल को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब मैंने उस ऑयल के हाँ, जैसे मान लीजिए आप जस्ट सोचिए, हमने एक कढ़ाई में 15 लीटर तेल ले लिया और उसमें 3 बार तल लिया, बाकी 5 किलो बचा या 10 किलो बचा, जो भी बचा, उस तेल को वापस यूज़ नहीं करना चाहिए।
ठीक है, हाँ, use नहीं- क्योंकि वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता जो कि आपकी आर्टरीज के लिए, हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है। तो वो जो तेल है वो यूज्ड कुकिंग ऑयल कहलाता है, जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो उससे वो एक मेन प्रोडक्ट है। किसी बायोडीजल इंडस्ट्री हाँ, का हाँ, सबसे मेन पॉइंट है हाँ, ये होना चाहिए। कि रॉ मटेरियल। मैं चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनीज रिजेक्ट करती हैं तेल, या होटल्स इंडस्ट्री वाले हैं, या जो फ्राइड आइटम्स बनाते हैं वो रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वो कहाँ जाता है हमें तो मालूम नहीं है। मेरे पास तो कभी आया नहीं। मतलब आपके पास तो है ही नहीं, पर वो है कि वो 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं होना। और हाँ, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो बहुत सारा रॉ मटेरियल आना चाहिए, बहुत निकलता साहब। फिर भी शॉर्टेज है इसकी। हाँ, फिर भी शॉर्टेज है। तो इसके अंदर ये तो अच्छी चीज़ है ना कि आप अगर अगर आपके यूज्ड कुकिंग ऑयल काम नहीं आ रहा तो वो तो आप किसी और को दे सकते हैं, वो आपको उसके बदले प्राइस दे रहे होंगे। हाँ, फिर नहीं, आपको नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। गवर्नमेंट के नॉर्म सही है। हाँ जी, हाँ। और एजेंसीज भी हैं, मैंने सुना है, मुझे पक्का नहीं मालूम, एजेंसीज है वहाँ से कलेक्ट करने वाले। फिर इसके बाद में और कौन से मतलब आप बता रहे थे? दूसरा है जैसे एनिमल फैट है, जो मीट इंडस्ट्री है, हम लोग काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मीट एक्सपोर्ट करते हैं। तो मीट इंडस्ट्री से भी एनिमल फैट निकलता है। हाँ, जो फैट, हाँ, बाय प्रोडक्ट ही है वो भी। हाँ, बाय प्रोडक्ट ठीक, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। वो आ रहा है, हाँ, वो आ रहा है, वो बराबर है। वो बराबर आ रहा है। हाँ जी। पर एक्चुअल में मेन जो आप लोग बनाने के यूज़ मिले थे वो यूसीओ है। यूसीओ कम मिल रहा है, पर फैट हाँ, उसे एनिमल फैट तो मिल रहा है। पर और दूसरा और कौन सा? तीसरा है एसिड ऑयल। एसिड ऑयल। ये एसिड ऑयल क्या है कि जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है, जहाँ रिफाइनिंग होती है, जैसे कि सनफ्लावर है, सोयाबीन है, पाम ऑयल है, या राइस ब्रान ऑयल है, तो ये हम डायरेक्ट नहीं खा सकते, इनको रिफाइन करना पड़ता है। जी। तो उस रिफाइनिंग के प्रोसेस के अंदर कुछ ऑयल निकलता है जिसको कि हम लोग एसिड ऑयल बोलते हैं। उसमें वेस्ट ऑयल। हाँ, वेस्ट ऑयल होता है, उसमें फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। एसिड लेवल ज़्यादा होगा। हाँ, तो वो खाने के काम नहीं आता। ओके। वो भी एक साइजेबल क्वांटिटी है, तो उससे भी निकलता है। तो मेनली ये 3 मेन आइटम्स हैं। 3 मेन आइटम्स है। ये तो आ गया कि रॉ मटेरियल। फिर इसका प्रोसेस क्या रहता है सर? इसका प्रोसेस जैसे कि अगर आपको एनिमल फैट से बनाना है या यूसीओ से बनाना है, तो एक अलग टाइप का प्लांट लगेगा, उसकी डिज़ाइनिंग अलग होगी। और यही अगर आपको एसिड ऑयल से बनाना है तो उसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी अलग होगी। तो जैसे मान लीजिए आपने यूसीओ से और एनिमल फैट्स से बनाने के लिए किया है, तो एक रिएक्शन है जिसका नाम है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। इसमें देखिए ऑयल, आप देखिए कितना गाढ़ा होता है, डायरेक्ट जला तो आप सकते नहीं। तो ऑयल क्या है कि फैटी एसिड्स के ग्लिसराइड्स हैं या फैटी एसिड्स के एस्टर्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि वो जो ग्लिसरीन उसके साथ अटैच्ड है फैटी एसिड के साथ, जिसकी वजह से उसको रिप्लेस कर देते हैं, गाढ़ापन जिसकी वजह से। हाँ, जो उसको रिप्लेस कर देते हैं मिथेनॉल से, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल फिर जल्दी जलता है, जलने में मतलब मदद करता है। हाँ, ओके। तो वो बन जाता है फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। और जो ग्लिसरीन होता है वो एक बाय प्रोडक्ट हो गया आपके। बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गया उसका रिएक्शन। और इसके बाद में जब वो बन जाता है तो वो जैसे ग्लिसरीन ड्रेन कर लेते हैं, उसके बाद हीट करके उसमें से मिथेनॉल वगैरह भी थोड़ा रिकवर कर लेते हैं, और फिर उसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, तो ये बायोडीजल बन जाता है। इस बायोडीजल को आप चाहो तो डिस्टिल भी कर सकते हो। उससे क्या होगा सर? डिस्टिल उसको बिल्कुल साफ़ हो जाए एकदम। हाँ, बिल्कुल वो नीट। हाँ, कलर के हिसाब से अगर देखो, कलर भी हो जाएगा, उसमें से बहुत सी चीज़ें भी निकल भी जाएंगी। ओके। बिल्कुल वो समझो कि प्योर हो जाएगा। वो उस बायोडीजल को अगर आप ये पेट्रोल डीजल में मिलाएं तो उससे जो वो प्रोडक्ट बनेगा, मिक्सचर बनेगा, वो उस डीजल से बेटर होगा, नॉर्मल डीजल से ज़्यादा बेटर। जी हाँ। कितने हद तक सर? नियर अबाउट 30% अगर आप मिलाते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा एक मिक्सचर बनता है।
तो क्या ये जो अभी करंट में जिस तरह की गाड़ियाँ चल रही जिनमें इंजन के मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं BS6 BS5 BS4, तो इन पे भी तो इंजन के ऊपर भी तो कुछ तरीके का प्रॉब्लम आता होगा इसकी वजह से। नहीं, इससे प्रॉब्लम नहीं आता, बल्कि कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। किस तरीके के सर? जैसे कि डीजल का जो C10 नंबर है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़? प्रॉपर्टी है। C- मतलब ये उसकी बर्निंग की क्वालिटी है कराची पे। ओके। पहले अपने 48 था C10 नंबर, अब 51 हो गया है। तो अगर हम ये बायोडीजल उसमें मिला देते हैं तो वो 51 से भी ऊपर चले जाता है, तो उसकी बर्निंग बहुत बेटर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। एनर्जी जनरेशन ज़्यादा हो जाता है। हाँ, ओके। और उससे क्या होता है कि जो अनावश्यक शोर है उसका, इंजन का जो साउंड है वो कम हो हाँ, जाता वो थोड़ा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। लुब्रिकेशन उसको मिलता है, मूविंग पार्ट्स जो हैं इंजन के, ऐसे कई कई एडवांटेजेस हैं उसके। है। तो जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं सर, वो क्या है इसके? इस एडवांटेज तो यही है कि अगर एनिमल फैट से बना हुआ है तो वो जम जाता है सर्दियों में। और अगर एक बार ये जम गया और आपने स्टार्ट कर दी, हाँ, फिर गाड़ी नहीं चलेगी आप। गाड़ी का इंजन तो गया। जी हाँ, इसी वजह से आप बता रहे हैं कि UCO इम्पोर्टेंट है, फैटी एसिड्स और इनके, हाँ हाँ, जी हाँ, क्योंकि शायद ये जो फैटी है ये सर्दियों में तो चल नहीं सकता और गर्मियों में ये हाँ, ये सर्दियों में नहीं चलता, ये ये गर्मियों वाला समझ लो 7-8 महीने चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। उससे ज़्यादा नहीं चलता। जी हाँ। और ये किस इंडस्ट्री के ज़्यादा लाभदायक है ये प्रोडक्ट? ये तो सभी जो भी बसेस हैं, कार्स हैं, ट्रक हैं, जो भी डीजल जो भी डीजल पे मार्केट, चलने वाली है, और अभी तो सर बड़े व्हीकल्स तो सारे डीजल, सभी में डाल सकते हैं। सभी डीजल बेस्ड है ये तो। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये तो सर इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा लार्ज स्केल के मतलब डिफरेंस ला सकती है अगर ये ढंग से चले तो। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत ये बड़ा रोड सब्स्टिट्यूट होता है। इस लेवल तक पे, मतलब अगर मैं 5% मानूँ, कितना कितना होगा सर? कितना, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। मेरे मतलब 5% अगर आपने खपत कर दी इनकी पूरी प्रॉपर, लाखों KL होगा 5% पे, और ये महीन मंथली नहीं ईयरली। ईयरली पे 5। लेकिन 5 तक तो हम क्या, हम तब तो 2 भी तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ सर, कि जैसे मैं आज ये एक इंडस्ट्री चालू करना चाह रहा हूँ, प्रॉफिटेबल है सर ये बिजनेस? मैं नहीं समझता ये प्रॉफिटेबल है। देखिए, अभी जो लगी हुई इंडस्ट्री है उसके लिए सरवाइव करना ही सबसे बड़ी बात है। बहुत सी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। तो क्या जब उन्होंने चालू की तो उनको नहीं पता था ये चीज़? देखिए, जो भी इंजीनियर लगाने वाला, वो कोई, शायद मुझे लगता है कि उनके सामने कोई रोजी पिक्चर प्रोड्यूस करता है। क्या नाम, मतलब किस तरीके के इंजीनियर्स होते हैं? नहीं, जो भी प्लांट लगाने वाली कंपनीज है ना, ओके, कंपनीज होती हैं। हाँ, वो नेचुरली जिसके दिमाग में आया चलो मैं ये लगा लूँ, तो वो रोजी पिक्चर पेंट करते होंगे उनके सामने। तो ये रोजी पिक्चर महंगी भी पड़ती होगी सर? ये तो जस्ट तो आप सर्वे कर लीजिए, कितना कितनी इंडस्ट्री बंद पड़ी। क्या अमाउंट पे सर इंडस्ट्री लगती है? एक स्मॉल इंडस्ट्री और एक लार्ज इंडस्ट्री? स्मॉल इंडस्ट्री लगे, प्लांट 5 से 10 करोड़ में लगेगा उसके स्टार्टिंग जी 5 से 10 करोड़? जी हाँ, बहुत छोटी, मैं छोटे प्लांट की बात कर रहा और हूँ। किस बाकी जमीन और वर्किंग कैपिटल अलग है। नहीं, मतलब ये तो चलो ये तो रिफाइनरी की कॉस्टिंग हो गई 5 से 10 करोड़, जमीन अलग होती है, लेबर चार्जेस अलग होते हैं, हाँ, उसको वर्किंग कैपिटल अलग है, रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस अलग होते हैं। आप बता रहे स्मॉल इंडस्ट्री 5 से 10 करोड़ की है, हाँ जी हाँ। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद है, हम्म, तो कितना प्रोडक्शन बना सकती है ये तो काफ़ी बड़ा, जितने भी बंद हैं उनको काफ़ी बड़ा अमाउंट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बना पाएंगे चाहते हुए भी, क्योंकि रॉ मटेरियल है कहाँ। रॉ मटेरियल आप पैदा थोड़ी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट केवल आपको बोल रही है आप लाके दो, पर इसमें हेल्प नहीं कर पा रही कि आप रॉ मटेरियल हम आपको हाँ, देंगे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रॉ मटेरियल क्या कर सकती है? वो जाए ये कर सकती है कि जो हमें UCO नहीं मिल रहा है उसका कुछ अरेंज करें। वही मतलब रॉ मटेरियल के अंदर अरेंजमेंट अगर वो कर देगी तो आप लोग, हाँ, शायद तो फिर 5% पे 2% देना चालू कर फिर 2% तो पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, वो बाय टाइम वो धीरे धीरे 3%, 4%, 5% हो जाएगा। लिमिट है ऐसा इस चीज़ की। तो क्या रेट पे मिलता होगा सर ये बायोडीजल? क्या मार्केट रेट होगी इसकी? मेरे ख्याल से अभी 80 रुपये लीटर होगा। 80 रुपये लीटर? अभी डीजल की रेट्स क्या चल रही है? 90 अप्रॉक्स चल रही होगी। जी ये तो 10 रुपये सस्ता भी है, हाँ जी, और विस्कोसिटी भी ज़्यादा है, फिर भी इसके गवर्नमेंट। एडवांटेजेस बहुत हैं।
एडवांटेजेस बहुत हैं। जी हाँ। और ये यूसीओ, फैटी और ये जो तीसरा आप बता रहे थे एसिड ऑयल, तीनों की सेम रेट से ही या फिर ऊपर नीचे चलती नहीं, ऊपर नीचे चलते हैं। है? इनके ऊपर नीचे चलती जी है। सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है? एसिड ऑयल। एसिड ऑयल। जी। और वो 80 का पड़ता है। नहीं, वो सस्ता, वो लेकिन ऐसे उसका प्रोसेस महंगा है। प्रोसेस महंगा है। जी, उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है। ओके। तो अभी नेक्स्ट अगर अपन एक सिनेरियो लेके चलते हैं सर कि 5 साल के अंदर इस इंडस्ट्री को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर देती है, रॉ मटेरियल का तो सबसे बड़ा सपोर्ट है कि वो परचेज कर रही है। नहीं वो तो ले रही है, बट अगर रॉ मटेरियल के रूप में अगर सपोर्ट और कर देती है आपको किसी तरीके से हेल्प, तो अगले 5 साल के अंदर क्या सिनेरियो रहेगा इस इंडस्ट्री का? तो फ्लॉरिश हो। फ्लोरिश। और करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर 5 साल का बात करें तो फिर क्या रहेगा? जब रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो इंडस्ट्री बंद है। हाँ, बंद है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो अभी जैसे आप जिस करंट इंडस्ट्री में है उसका क्या चल रहा है सर? सर्वाइवल मोड है? यहाँ सर्वाइवल मोड ही है। सर्वाइवल मोड। मैंने जितनी भी देखी है सब एनी हाउ सर्वाइव कर रही हैं बस। उन्होंने बिजनेस शिफ्ट किया किसी और पे? कईयों ने प्लांट बंद कर दिए हैं। प्लांट ही बंद कर दिया। प्लांट ही बंद कर दिया। फिर इस चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है सर? क्या है यूथ को इस चीज़ बिजनेस पे उतरना चाहिए? बहुत सोच समझ करके सर्वे करके उतरना चाहिए। कितना %? किस मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मेरे लिए, तो आज मेरे को इस चीज़ में हेल्प आउट करने के लिए किस तरीके से मैं कहाँ जाके सर्च कर सकता हूँ कि ये इंडस्ट्री वर्किंग में है या नहीं है? कितना? पहले तो आप देखिए कि हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, और फिर आप ये देखिए कि कितने प्लांट लगे हुए हैं कि जो ये माल बना रहे हैं। आप देखिए कि जितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है उससे कई गुने प्लांट तो लग चुके हैं। जी। वो पहले अगर रॉ मटेरियल बढ़ता है आगे, तो पहले तो जो लगे हुए प्लांट हैं वो तो चलाएं। तो सर जब ये बायोडीजल इतने सालों से लोगों को पता है कि हाँ इतनी अच्छी चीज़ है, फिर क्या प्राइवेट कंपनीज ने इस चीज़ को कोई किसी ने स्टार्टअप नहीं किया कि नहीं मैं आपको रॉ मटेरियल ला के दूँगा या फिर इस टाइप का कुछ करके दूँगा? क्योंकि आज किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी चीज़ की कमी होती है तो वहाँ एक स्टार्टअप चालू हो जाता है या एक नई कंपनी चालू हो जाती है जो आपकी उस नीड को कंप्लीट करती है। एग्जाम्पल ये, आपको कोई स्पेयर पार्ट की नीड होगी तो उसके लिए किसी ने इंडस्ट्री चालू कर रखी होगी, तो आपके रॉ मटेरियल के लिए भी तो किसी ने इंडस्ट्री चालू कर रखी होगी सर। नहीं नहीं, ये रॉ मटेरियल ऐसा नहीं। देखिए इसकी तो खेती होती है, ठीक है। अब आपका जो मैं आपको बताऊं कि बरसों पहले एसिड ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता था। अब उसका एसिड ऑयल, अब ऐसी रिफाइनिंग आई है जिसमें एसिड ऑयल कम निकलने लग गया। तो जो एसिड ऑयल के ऊपर बेस्ड और भी तो इंडस्ट्री है ना, जैसे सोप इंडस्ट्री है, वो सोप इंडस्ट्री वाले भी एसिड ऑयल यूज़ करते हैं। सोप इंडस्ट्री जो लॉन्ड्री सोप की मैं बात कर रहा हूँ, जो जिससे कपड़े वगैरह धोते हैं, तो वो इंडस्ट्री वाले भी परेशान हैं, उनको भी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। सर जैसा आपने बताया कि बायोडीजल जो है 80 रुपीज़ में मिल जाता है, तो ये रियलिटी प्राइस है? नहीं, 80 रुपीज़ में तो गवर्नमेंट परचेज करती है, उसके ऊपर जीएसटी अलग है। इंक्लूडिंग जीएसटी का? नहीं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और अच्छा, प्लस जीएसटी? हाँ जी हाँ, उसके ऊपर 80 प्लस जीएसटी जीएसटी प्लस ट्रांसपोर्टेशन, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, तो वो 90 रुपये से ऊपर ही जाता है। ओके। एक चीज़ बताइए सर, ये इसमें एक टर्म आती है ना आपकी B100, वो क्या चीज़ है? B100 का मतलब है कि जो बायोडीजल है वो प्योर, इसके अंदर कोई चीज़ मिक्स नहीं की गई है। ओके। तो अगर जैसे मान लीजिए आपने 30% डाला तो B30 हो गया होगा, हाँ, वो B30 हो जाएगा, और आपने अगर 50% डाला तो B50। B50 हो जाएगा। तो अभी जो गवर्नमेंट इसको नेम देती है वो B30 बोलती होगी अगर 30% डाल रही है? नहीं, 30 तो नहीं डालते। नहीं, अप्रोक्सीमेटली जो भी अगर एग्जाम्पल है। नहीं, वो आप अपना ब्लेंड अगर बनाते हैं तो आप उसको कह सकते हैं। ब्लेंड मतलब सर जैसे? मतलब जैसे कि आपने डीजल लिया और उसके अंदर 30% बायोडीजल मिला लिया, तो वो B30 हो गया। तो वो ब्लेंडिंग हो गई। हाँ, ब्लेंडिंग हो गई। और ये ब्लेंडिंग का प्रोसेस क्या रहता है सर? जस्ट मिक्स कर दीजिए बस जैसे इसको इसमें मिक्स और कुछ नहीं है, वो कोई रिएक्शन नहीं है, वो तो मिक्सिंग है। ये जब प्रोसेस आप बता रहे हैं सारे के सारे, जैसे कि B30 हो गया, ये सब हो गए, इसके अंदर कुछ और भी तो केमिकल्स डलते होंगे ना साथ में सर? नहीं, ऐसे हो और कुछ नहीं। कुछ भी नहीं डलता? नहीं, बिल्कुल। और ये जो बायोडीजल बनाने का जो प्रोसेस है, जैसे इसमें किस तरीके से बनता है, कि क्या डिटेल्स आप इसमें मेज़र करते हैं या कुछ टेस्टिंग्स भी होती होगी सर इसके अंदर, कि आप
पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को ले रहे हैं तो उसके पहले एक टेस्टिंग्स वगैरह चाहिए होती होगी, उनको कैसे चेक करते हैं सर, क्या रहता है उनका? जैसे मैंने बताऊँ कि मान लीजिए आप यूसीओ से बना रहे हैं, यूसीओ जस्ट एक ऑयल है और उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद में उसको 60 डिग्री टेम्परेचर पर लेकर के उसमें मिथेनॉल और कैटलिस्ट सोडियम मिथॉक्साइड वो उसकी कितनी परसेंटेज रहेगी ये हम पहले लैब में देख लेते हैं। तो उसकी एक मिक्सचर बना करके तो उसमें उसकी डोजिंग करते हैं। मतलब आप लेबोरेटरी में पहले एक छोटा सैंपल बनाते हैं किसी भी रॉ मटेरियल्स आने के बाद में, हाँ उसको बड़े प्रोसेस में करने के बजाय हाँ पहले आप छोटे प्रोसेस में करते हैं जी हाँ कि वो सक्सेसफुल बन पा रहा है वैसे नहीं, हाँ वो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इस प्रोसेस में कितना कितना टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेट? ये तो लैब में टेस्ट करने में ज़्यादा 2-3 घंटे लगते हैं बस। और अगर एक बाहर स्केल पे अपन बनाया, नहीं, जैसे हमने लैब में टेस्ट कर लिया कि भी ये कैटलिस्ट हमें इस टाइप का बनाना, इसमें सोडियम मिथॉक्साइड की इतनी परसेंटेज रखनी है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मिथेनॉल इसमें 18% रखना, 20% रखना या जैसा भी रखना, वो उसकी डोजिंग कर देते हैं। डोजिंग करने से करीबन 3-4 घंटे तक वो प्रोसेस चलता है। उसकी डोजिंग कितनी करनी है ये अपने आपको लैब में पहले ही मालूम पड़ जाता है। एक 50 kl का बैच आपको बनाने में कितना टाइम लगता है सर? ये 24 घंटे करीबन लग जाते हैं प्रॉपर पूरा प्रोसेस में जी। और इसमें क्या प्रोसेस होता है सर? पहले जैसे उसका ऑयल लेकर के हीट कर लिया और उसमें कैटलिस्ट मिला दिया जी, मिथेनॉल और सोडियम मिथॉक्साइड और उसका रिएक्शन चालू किया। रिएक्शन, हाँ रिएक्शन, उसमें क्या होता है सर रिएक्शन? ये इस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ओके, तो उसमें उसका कन्वर्जन होता है, जो अंदर फैटी एसिड्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो। हाँ। तो वो जो मिथेनॉल का मिथाइल ग्रुप है वो उसमें जाकर के जुड़ता है और जो ग्लिसरीन है उसको रिप्लेस कर देता है। ओके, तो वो जब में टेस्ट करते हैं और उसमें टेस्ट देखते हैं कि अब ये पूरा टेस्ट हो गया है तो समझ लीजिए इसमें वो कन्वर्ट पूरा हो गया, तो उसको रोक देते हैं। रोकने के बाद में उसको 4-5 घंटे या 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और उसमें जो ग्लिसरीन होती है वो नीचे सेटल हो जाती है, वो बेस डाउन हो जाती है नीचे की हाँ। तरफ जमा हो जाती है। हाँ, उसको फिर हम लोग नीचे ड्रेन कर लेते हैं। ओके, वो ग्लिसरीन फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए होने के लिए उसमें स्टोर कर लेते हैं उसको, और फिर इसमें मिथेनॉल काफ़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होता है। ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके अंदर मिथेनॉल एक्स्ट्रा डाला जाता है, जितना उसको कंज्यूम होना है ना उससे ज़्यादा डाला जाता है। फिर वो मिथेनॉल हम रिकवर कर लेते हैं हीट करके और उसके बाद में फिर इसको पानी का वाश लगा देते हैं। उसके अंदर जो सोप होता है और ग्लिसरीन होती है उसको 2-3 जितना भी उसकी रिक्वायरमेंट उतनी वाश लगा करके उसको सोप फ्री कर लेते हैं। सोप फ्री होने के बाद में फिर उसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद में फिर इसको फिल्टर कर देते हैं, ये बायोडीजल बन जाता है। अगर इसको चाहें तो हम इसको डिस्टिल भी कर सकते हैं। डिस्टिल में क्या रहता है सब प्रोसेस? डिस्टिल में इसको उसके लिए अलग प्लांट है और उस प्लांट में लेकर के उसको नियर अबाउट 230 डिग्री टेम्परेचर पे अंडर वैक्यूम वो गर्म होता है और वो डिस्टिल होता है। आपने जैसे एक टर्म अभी दी थी ईस्टोफिकेशन, हाँ, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांसएस्टोफिकेशन, जी। ये क्या चीज़ होती है सर? ये देखिए जो ऑयल है ये फैटी एसिड्स के ग्लिसराइड्स है, या इसको हम कह सकते हैं फैटी एसिड्स के एस्टर्स है। तो उसमें जो ग्लिसरीन है वो भी एक अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, और हमारे पास है इधर मिथेनॉल। हमें क्या करना है कि ग्लिसरीन को हटा करके मिथेनॉल को उसमें ऐड करना, उसका कंबाइन करना उसको। तो ये इसका जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांस इसलिए वर्ड यूज़ हुआ कि एक अल्कोहल निकलता है तो दूसरा उसके जाकर के जुड़ता है। तो ग्लिसरीन अलग हो गया, मिथाइल ग्रुप, मिथेनॉल का मिथाइल ग्रुप जाकर के फैटी एसिड्स के साथ में जुड़ जाता है, तो ये बन गया अपना फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। ओके, ये बायोडीजल है। ये बायोडीजल।
सर क्या लाजवाब चीज़ है सर, मतलब इतना बनने में, इतना सारी चीज़ों के बाद में इसके अंदर जब आपका रॉ मटेरियल पड़ा है, आपके टैंक्स में पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल आपकी प्रोफिटेबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट तो करता ही होगा जब तक पड़ा हुआ हो, क्योंकि मार्केट्स के अंदर रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस है ऊपर नीचे भी होती है उनकी भी, जिस तरीके से क्रूड की प्राइसेस ऊपर नीचे। हाँ देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल जैसे कि मान लीजिए ना एनिमल फैट है, वो रेट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन देखिए सर्वाइव करने के लिए और प्लांट को चालू रखने के लिए तो हमें महंगा भी खरीदना पड़ता है। और इसी तरीके से जैसे आपको मिथानॉल और बाकी सब केमिकल्स भी रखने होते हैं उनके अंदर हाँ भी, जी, उनकी भी एक अमाउंट रखना पड़ता होगा, हाँ और बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी पे भी उस पर डिपेंड हाँ हाँ होता ही है। कि हमारा कितना प्रोडक्शन है, कितना इसकी रिक्वायरमेंट है पर डे, वो सारा। अब जैसे एक सवाल उठा था मेरे माइंड में कि जैसे क्रूड है, आज मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है क्रूड के अंदर, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कहीं ना कहीं क्रूड की वजह से बायोडीजल के ऊपर भी तो फ्लक्चुएशंस होते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, इस पर कोई प्रभाव नहीं इस होता। पे कोई नहीं। गवर्नमेंट का रेट होता है अपना, वो निकालते। बहुत अच्छा लगा सर, इस चीज़ के अंदर आपने पूरा हमारे को ये डिटेल में बताया, और एक्चुअल में ट्रुथ बताया है कि हर इंडस्ट्री का नज़रिया दूर से देखने का और इंटरनली देखने का बहुत अलग होता है। दूर से देखने में इंडस्ट्री बहुत बड़ी लगती है, पर रियलिटी तो आपने बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरीके से अगर चलता रहा तो हो सकता है बायोडीजल अच्छा भी हो सकता है इंडिया में, और एक नेक्स्ट लेवल भी हो सकता है, पर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बुरा भी हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। हाँ भाई, ये होगा, बुरा तो क्या होगा, जो चल रहा है जितना चल रहा है वो तो सर्वाइवल मोड पे चलते रहेंगे, कोई प्रॉफिटेबल मेट पे नहीं आएगा, और ये बड़ी सी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी। ग्रोथ नहीं होगी। जिस ग्रोथ तो जैसे रॉ मटेरियल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी ग्रो करेगा। सो नाइस सर, थैंक यू सर, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे आकर के बताने के लिए, और कुछ भी अपडेट होता है सर आगे जाके अपन और मिलते हैं सर इस चीज़ के। यस, थैंक यू सर। ओके। अगर आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में उस फ्रेंड या उस एक बिजनेसमैन के साथ इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करें जिसके लिए ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू, बाय।